हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शरारती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो अभी नहा धोवा लिए, पूजा भी कर लिया और पसीना से क्या हाल हो रहा है। सिंदूर का थोड़ा फैल गया है रेड वाला, इसीलिए नहीं लगाते। रेड वाला लगाने से ना थोड़ा हो जाता है, बट कोई नहीं। तो पहले खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तक तो कुछ खाए नहीं है। सोचे कम से कम वेलकम कर लेते हैं ऐसे पसीने की हालत में। उसके बाद ईयरिंग वगैरह चेंज करेंगे। एकदम छोटू सा ना, मुझे अजीब सा लग रहा है, एकदम लग रहा है कुछ पहना ही नहीं है, उस टाइप का लग रहा है। चेंज कर लें, पूजा पाठ में थोड़ा भड़ा भड़ा अच्छा लगता है ना। तो गाइस यहाँ पे मुझे नींद आ रहा था, बट यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन वाले आ चुके थे, तो मैं सोची कि चलो भाई अब आ ही गए तो काम करवा लेते। इसी की वजह से ब्लॉग जो है वो बहुत लेट जा रहा था, तो यहाँ पे सेट करवा रहे हैं। और यहाँ पे इतना ऊपर नीचे करवा रहा है ना ये लोग। यहाँ पे रूम के बाहर वाईफाई सेटिंग करा लिए। यहाँ पे कचरा देख सकते हैं सब लोग किए हैं, तो उसके पहले इधर था, लेकिन ये वाला हटवा दिया। नेट ना काम नहीं कर रहा था सही से, इस वजह से टाइम पे व्लॉग भी नहीं जा पा रहा था। थक गए 3-4 बार। ये घर में काम कराने का मतलब नहीं कि जब तक घर का आदमी ऊपर नीचे नहीं करेगा कुछ होगा ही नहीं। इसी वजह से हम कुछ काम ही नहीं करवाते, सारा काम बंद कराए हुए हैं। अभी बस इंटरनेट लगाने के लिए 3-4 बार ऊपर नीचे देखना पड़ा कि कहाँ लगाना सही रहेगा, फिर खुद से वीडियो चला करके चेक करना पड़ा। इसी वजह से घर का काम हम पेंडिंग में रखे हैं कि नहीं अभी नहीं कराएंगे। 2-3 बार चढ़ने में ये हालत हो जा रहा है मेरा। और उससे पहले जब काम लगा हुआ था तो 20-20 बार मिस्त्री लोग ऊपर नीचे करा देते मुझे, तो इसीलिए भी काम बंद है। सबसे बड़ा रीज़न ये भी है। और कुछ बजट मतलब अभी कुछ यूज़ में नहीं है, रहने लायक तो घर हम लोग बना ही लिए हैं। बाकी इधर मेरे में पैसे लगते हैं, तो इसी वजह से ये टेबल भी मांग रहे थे, ये टेबल देना पड़ा उनको सेट करने के लिए। तो मैं सोई हुई थी और मुझे सोने का इतना मन था ना, मैं क्या बताऊँ। सब लोग बोलते दीदी रेस्ट कीजिए, जैसे ही रेस्ट करने के लिए सोचो वैसे कोई ना कोई काम आ ही पड़ता है। और जो मेरा आधे घंटे में और 20 मिनट में ब्लॉग अपलोड होता था ना, वो मैं मोबाइल के डाटा से कम से कम 5-5 घंटे अपलोड पे लगाई हूँ। तब जा कर के संडे का ब्लॉग मंडे को जा रहा था, सैटरडे का ब्लॉग संडे को जा रहा था। तो अब ये वाला सही हो गया। पहले थोड़ा मेरा बॉटल में मैचिंग है ड्रेस से, तो अभी थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं 2 मिनट रिलैक्स करके। तो मंदिर से गीत का आवाज़ आ रहा है, उसको थोड़ा सा आप लोग अवॉइड कीजिएगा। पता नहीं आ ही रहा होगा ब्लॉग में, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है कैप्चर। तो अभी मैं बात करने वाली हूँ कि देखिए गाइस, आप लोग मेरा ब्लॉग जो पहले से देखते हो उनको पता होगा कि मेरी मम्मी जी नहीं है, यानी कि सासू माँ नहीं है। तो गोद भराई जो होता है, मुझे जहाँ तक पता है कि सासू माँ या फिर अपनी माँ जो होती है वही करती हैं। तो ससुराल में सासू माँ नहीं है, तो सासू माँ के अलावा और कौन कर सकता है। उसके अलावा मैं किसी से करवा भी नहीं सकती, और कोई ऐसा मतलब है भी नहीं। हमारी कोई जॉइंट फैमिली ऐसी नहीं है कि मतलब जो मेरे से बड़ी हैं, जेठानी ननद वो सब कर सकती हैं। और ननद कैसे करेंगी, ननद तो अपने घर में रहती हैं। तो बच गई मेरी मम्मी। और मम्मी से करवाने का मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है कि मम्मी को ससुराल में बुला के कराओ। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न चल रहा है कि मायके में करवाऊँ या फिर ससुराल में। बट मायके में बहुत कम चांस है कराने का। मुझे नहीं लगता कि मायके में हो ही पाएगा। मुझे लगता है कि अपने घर में ज़्यादा सही रहेगा। बट मम्मी ही करेंगे, क्योंकि मम्मी के अलावा और कोई नहीं करने वाला है। और मुझे जहाँ तक पता है, आप लोग ऐसा कुछ निगेटिव कमेंट मत कर दीजिएगा, मुझे जहाँ तक पता है कि माँ और सास यही लोग करती हैं गोद भराई का रस्म। तो आप लोग बोलिएगा कि मायके में करना सही रहेगा या फिर मम्मी को यहीं पे बुला के करवाना सही रहेगा। बाकी और मैं क्या ही बोलूँ। और ससुराल में करने का मतलब है कि मतलब देखिएगा, अभी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि मैं किसको किसको इनवाइट करूंगी या फिर कौन कौन आएगा, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, किसको बुलाना सही रहेगा या फिर नहीं। तो वो सबसे रिलेटेड मैं बाद में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल ये चीज़ मेरी तरफ से फ़िक्स है कि ससुराल में ही करूँगी, मम्मी को यहीं बुलाऊँगी, मैं मायके नहीं जाऊँगी।
वैसे ऐसा नहीं है कि मैं मायके नहीं जा सकती, मतलब मायके भी जाती हूँ, बट आजकल कम जाती हूँ। और मायके में उधर अब मतलब मुझे नहीं लगता कि सारी फ्रेंड्स लोग मायके में ही ज़्यादातर फ्रेंड लोग हैं, तो आ भी जाएंगे। लेकिन और भी कुछ जो अलग से लोग जो आएंगे वो मुझे नहीं लगता कि मायके आ पाएंगे। और मायके में भी फंक्शन करने का जगह ऐसा है कि मतलब घर में हो सकता है, बट मुझे लगता है यहाँ ज़्यादा बेटर रहेगा अपने घर में। तो आप लोग ये चीज़ कमेंट बस करके बता दीजिएगा कि मायके सही रहेगा या फिर मम्मी को बुलाना सही रहेगा। बाकी भी बहुत सी तैयारियां करनी है और तबीयत जो है वो और थोड़ा थोड़ा ख़राब ही होते जा रहा है। और सबसे पहले मैं ये चीज़ बता दूँ, आज किसी ने कमेंट किया था कि नवरात्रि में लहसुन प्याज नहीं खाते, तो सबसे पहले मैं ये चीज़ बता दूँ कि मैं इस नवरात्रि तो क्या चैत वाले नवरात्रि में भी नहीं खाती हूँ। इस बार खाने का रीज़न ये है कि मतलब एक तो तबीयत ख़राब है, दवाइयाँ वगैरह तो चलती ही रहती है ऐसे प्रेगनेंसी में नॉर्मल जो होता है कैल्शियम आयरन वगैरह। तो आप ही लोग बताएं, ऐसे में कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाता है, तो कभी क्या हो जाता है कि घर पे नहीं बना पा रहे, तो कभी कुछ बाहर से खा ले रहा है आदमी दवा खाने के लिए। तो बाहर में तो आदमी ज़रूरी नहीं है कि मिलेगा, वो भी दशहरा के टाइम, सावन के टाइम में तो कुछ कुछ लोग बनाते भी हैं बिना लहसुन प्याज के बाहर में, बट दशहरा के टाइम मुझे नहीं लगता कि मिल पाएगा कुछ। इस वजह से मैंने इस बार लहसुन प्याज नहीं मतलब छोड़ा। ऐसे मैं नवरात्रि करूं या ना करूं, लहसुन प्याज हमेशा नहीं खाती हूँ नवरात्रि में। ऐसे तो मैं कलश स्थापना करती थी तब तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नमक जो होता था वो सेंधा नमक होता था, मिर्च जो होता है वो हरा मिर्च खाती थी। और हाँ गाइस, मैं चावल पे ही करती थी, इसलिए क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से मेरे पापा ने जब मुझे रखवाया था नवरात्रि का फास्टिंग, तो वो मेरे पापा ऐसे ही करते थे और मेरे पापा भी करते, क्योंकि पापा का जो बिज़नेस है ऐसा है ना कि घर से बाहर जाना ही पड़ता था। ऐसा नहीं कि दशहरा वगैरह में मतलब उतना छुट्टी मिलता था, तो पापा बिना अनाज खाए हुए, मतलब सबको होता है ना कि सब सक्षम नहीं होते, बिना नमक के रह पाते हैं, बिना नमक के कोई फास्ट रख पाते, तो मेरे से भी नहीं होता। एक दिन के फास्ट में मैं बिना नमक के एकदम लोट-पोट हो जाती हूँ, तो 9 दिन का तो बहुत वो हो जाता है मेरा। इस वजह से मैं जब भी रखी हूँ तो अरवाइन ही रखी हूँ, मतलब शाम के एक टाइम हमको अरवा चावल दिया जाता था, तो मम्मी ने ऐसे ही करवाया था। तो शादी के बाद जब मैंने एक बार ससुराल में किया, उसके पहले मायके में ही करती थी, तो वही करती थी अरवा चावल, घी में दाल का छौंका लगता था, घी में ही सब्ज़ी बनता था, तो यही सब करती थी। तो इस बार प्लीज़ आप लोग को, मुझे पता है नहीं खाना चाहिए था, बट इस बार अपना हेल्थ को देखते हुए मैं कर रही हूँ। ऑलरेडी मैं इतने सारे फास्ट वगैरह रख चुकी हूँ, और बिना लहसुन प्याज के क्या होना, कुछ खाना ही नहीं अच्छा लगता है। ऐसे में तो अच्छा खाना भी टेस्ट नहीं लगता है। और अगर लहसुन तो खैर मैं 1-2 कलियाँ ही डालती हूँ, बट किसी किसी सब्ज़ी में होता है ना कि प्याज वगैरह नहीं डलाता तो हो ही नहीं पाता। इस वजह से मैं खा रही हूँ गाइस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर के खाने, आप लोग पिछले 4-5 दिन पहले का ब्लॉग देख सकते हैं। मैं कुछ भी बाहर का उतना नहीं खाती हूँ, जो भी बनाना रहता है मैं घर में ही बना के खाती हूँ। तो मुझे पता है ये सब चीज़, आपको बताने का ज़रूरत नहीं है। मैं जितना पूजा पाठ करती हूँ, मेरे घर में शायद उतना कोई करता भी नहीं है, कोई भी नहीं करता। मैं इस चीज़ को लेकर के नहीं कर रही कि मैं घंटे 2 घंटे करती हूँ, घंटे 2 घंटे तो और भी नहीं कोई करता है, मेरा तो मुश्किल से 5-10 मिनट करते हैं, मेरा तो घंटों का हो जाता है पूजा। और बाकी जो नियम वगैरह जो होते हैं वो मेरे से जितना हो पाता है मैं उतना फॉलो करती हूँ भाई। मैं किसी का देखा देखी नहीं करती हूँ कि अगला आदमी उतना कर रहा है तो मुझसे भी उतना हो जाएगा। इतना मैं शुरू से ही करती हूँ, शादी से पहले से ही। और मतलब थोड़ा सा जब होश संभाला ना, लगभग 10-11 साल से, तभी से इतना करती आ रही हूँ और अभी भी करती हूँ। यहाँ तक कि मेरा पूजा का कपड़ा भी अलग होता है। मैं पूजा रूम में कभी दिखा दूँगी, अलग ही एक ड्रेस होता है जो हम लोग ऐसे बाहर पहनते नहीं। अभी इसको पहन के मैं पूजा वूजा नहीं करती हूँ। पूजा करने के टाइम ना मेरा कोई अलग ही ड्रेस होता है, बट हाँ अभी इस टाइम नहीं हो पा रहा है। और वो ड्रेस जो है वो छोटा पड़ गया ड्रेस छोटा नहीं हुआ, मैं थोड़ी मोटी हो गई, इस वजह से वो ड्रेस जो है वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है इस टाइम पे। इसलिए इस टाइम पे जो मुझे ड्रेस एडजस्ट हो रहा है वही मैं पहन रही हूँ, वरना मेरा दुपट्टा, मेरा ड्रेस, सारा चीज़ अलग ही रहता है। जैसे उस दिन डॉक्टर के पास जाना था तो रात हो गया। अब बताइए, बिना लहसुन प्याज के खाना रहता तो मुझे उस कंडीशन में भी आके घर पे खाना बनाना रहता है, ठीक है, सिर्फ लहसुन प्याज की वजह से। तो कैसे होता है गाइस, कोई है नहीं करने वाला। इस वजह से मैंने इस बार नहीं रखा कि नहीं, डॉक्टर पास जाते हैं तो कभी कभी, और अक्सर मैं शाम को ही जाती हूँ, तो जाते जाते आते 8 और 9 बज जाते हैं कभी कभी। तो ऐसा क्या होता है कि पापा के लिए मैं बना के चल जाती हूँ और मैं बाहर से खा लेती हूँ, या फिर होता है कि पापा के लिए भी कभी कुछ सिंपल सा जो लिट्टी चोखा वगैरह था वो पापा खाते, बाकी कुछ इसके अलावा तो ऑयली वगैरह खाते नहीं है, तो वो लेकर चले जाते हैं। अब उसमें तो लहसुन प्याज मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि दशहरा में लोग ये फेस्टिवल ही है ना, बस पूजा पाठ करो और खाने पीने वाला ये आता है पूजा पाठ, मतलब ये दिन।
तो उसमें नहीं मिल सकता बिना लहसुन प्याज वाला बाहर में खाना। सावन रहता है तो चलो मैं मैनेज हो जाता, बहुत लोग नहीं बनाते अब होटल वाले भी। तो उस दिन भी आप लोग देखिएगा लिट्टी खाना ही पड़ा मुझे बाहर, क्योंकि भूख भी काफ़ी लग चुकी थी, दवा खाने का टाइम हो चुका था और रात भी हो चुकी थी। इस वजह से मैंने इस बार नहीं छोड़ा, नहीं तो आप लोग इसके जितने भी ब्लॉग हैं ना आप लोग जाके देख सकते हो, मैंने नहीं खाया। मैं नवरात्रि ये वाला करती हूँ, लेकिन जब चैत वाला छठ करती हूँ ना तो उसमें स्टार्टिंग से ही मतलब छोड़ देती हूँ, तो मेरा दोनों काम हो जाता है, चैत का नवरात्रि का भी लहसुन प्याज छूट जाता है और छठ पूजा का भी हो जाता है। ये वाला छठ पूजा अभी मैं नहीं की हूँ, कार्तिक वाला करूँगी जब लाइफ में सब चीज़ सही हो जाएगा तब ये वाला भी करूँगी, बट अभी बस एक ही करती हूँ जो अप्रैल में होता है ना वो वाला करती हूँ। और वैसे भी सब लोग बोलते हैं कि सबसे पहले वही वाला करना चाहिए, वो सबसे बड़ी होती है, मतलब चैत वाला जो होती है ना माँ वो सास होती है, और कार्तिक वाला जो छठ पूजा होता है ये बहू होती है, तो पहले सास का पैर छूना चाहिए। इस वजह से हमारे यहाँ सब लोग अभी ज़्यादातर चैत वाला ही करते हैं, ससुराल में स्पेशली सब लोग चैत वाला ज़्यादा करते हैं, और मेरे मायके में सब लोग कार्तिक वाला ज़्यादा करते हैं। तो मेरी मम्मी जो छठ पूजा करती है वो नवंबर टाइम वाला करती है, पर अभी बहुत सालों से नहीं हो रहा है, मतलब जब से भाई भागा है मेरे लाइफ में ये सब, मतलब शादी के बाद एक ही बार मम्मी शायद की है छठ पूजा, उसके बाद लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आए हैं ना, मतलब ना मेरी मम्मी की ना बेटी खुश है ना बेटे खुश है, सब मतलब इतना दुख हुआ है ना कि फिर उसके बाद मम्मी कर ही नहीं पाई है, तो सिर्फ हम लोग ही करते हैं, और वो भी अर्घ नहीं देते, सिर्फ कष्टी अर्घ करते हैं, ताकि सब चीज़ लाइफ में जब सब सही हो जाएगा तब हम लोग अर्घ देंगे। हम लोग भाई बहन सब लोग करते हैं, पापा को भी रखवा दिया, मेरे पति भी करते हैं। लहसुन प्याज को लेकर के इतना कमेंट आ जाता है। ब्लॉग है तो ठीक है, ब्लॉग है, लेकिन सब लोग, मैं ये चीज़ देखती हूँ कि इतना छोटा छोटा सब लोग बात नोटिस करते हैं ब्लॉग में। हम लोग को लगता है कि अरे नहीं यार कोई ब्लॉग देखा होगा स्किप करके आगे बढ़ा के चल दिया होगा, लेकिन जो रियल व्यूवर्स होते हैं ना वो शायद यही होते हैं जो एक एक चीज़ नोटिस करते हैं कि नहीं प्याज डलाया है कि नहीं, सब्जी में नमक डलाया है कि नहीं। तो ये चलिए अच्छा है, कहीं ना कहीं अच्छा ही है। आपने कमेंट किया ये भी अच्छा लगा कि चलो भाई बोल रहे हो आप, तो आपको भी रीज़न जानना ही है एक तरह से, क्योंकि आप भी फैमिली मेम्बर हो तो आपको भी पता होना चाहिए कि मैंने क्यों खाया, खा रही हूँ तो क्यों नहीं खा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मैंने जो रीज़न बताया वो आप सिचुएशन समझ सकते हो कि मैं क्यों इस बार खा रही हूँ लहसुन प्याज। तो चलिए अभी बहुत बोलते बोलते थक भी गए, अब शायद टाइम टू टाइम ब्लॉग आ जाए, इस वाईफाई को नज़र ना लगे, और ना इस वाईफाई को क्या ही बताए, रिचार्ज के 2 दिन पहले से ही काम करना बंद कर देता था, रूम से बाहर निकलो तब भी नहीं चलता था। तो अभी टीवी वगैरह भी सेट कराना है, 2 घंटे पूरा ऊपर नीचे ही लोग करवा के धर दिए मेरे को। तो चलिए अभी इस ब्लॉग को यहीं पर रहने देते हैं। फिलहाल मैंने जो आप लोगों से पूछा वो कमेंट करके बताइएगा, मायके या ससुराल क्या होगा। और किसी सुरभि कुमारी मैंने शायद कमेंट किया गया, दीदी आप किसी को बुला लीजिए यार, किसको बुला लें, कौन आएगा, जो भी आएगा मायके से ही आएगा, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी से उम्मीद है कि कोई आके कर दे। वैसे काम यहाँ कुछ नहीं है गाइस, देखिए मैं जो काम करती हूँ वो मैं एक्स्ट्रा काम करती हूँ। जब मेड नहीं रहती थी तब मैं समझ सकती हूँ कि इस घर में काम हो सकता है, जब मेड नहीं थी तब कोई काम नहीं होता होगा, मतलब बहुत काम होता होगा। मेड जब है तब तो झाड़ू पोछा लग जाता है, तब तो आपको उतना टेंशन नहीं है। मेन जो डेली का जो काम होता है वो झाड़ू पोछा बर्तन ही होता है और कुछ कपड़े वगैरह होते हैं। और उसके अलावा मैं जो करती हूँ वो एक्स्ट्रा काम करती हूँ। जैसे कपड़े धुल के आंटी जी चल जाती हैं तो वो उसको मेरे को फोल्ड करना होता है, उसको आयरन करना होता है, और कुछ कपड़े मैं भी वॉश करती हूँ जो मशीन में वॉश कर लेती हूँ। बाकी जो हाथ से धुलने वाले वो आंटी करती हैं। झाड़ू पोछा बर्तन वो कर लेती हैं। खाना तो मैं ही बनाती हूँ, और खाने के लिए हालांकि पतिदेव ने बोला है कि कुक रख लो, एक बार रखा था बट हम लोगों को टेस्ट नहीं लगा किसी और के हाथ के खाना का, बस यही रीज़न है। पतिदेव कल भी बोल रहे थे, कल तबीयत जब ख़राब हुआ अचानक से तो बोल रहे कि घर से किसी को बुला लो या फिर खाना बनाने वाली रख लो। मैं बोली कि नहीं, खाना तो मैं ही बनाऊँगी भाई, अगर कोई आ गया तब ठीक है, बट लेकिन मैं खाना कुक से नहीं बनाऊंगी। एक तो हमारे गांव में मिलती नहीं है खाना बनाने वाली ढंग की, ऊपर से जो मिलती है मतलब सब सारा सामान देते हैं गाइस, बट पता नहीं वो अपनों वाला जो होता है ना वो टेस्ट ही नहीं आता है, पता नहीं क्या हो जाता है खाने को। और पतिदेव एडजस्ट करने की वजह से बोल रहे हैं कि हाँ हाँ हम खा लेंगे, लेकिन हमको पता है उन्हें भी नहीं अच्छा लगता। मैं सोची यार चलो खाना बनाने के बाद क्या ही काम है, उसके बाद ब्लॉगिंग वो तो मेरा टाइम पास का काम है, कपड़े आयरन करना फोल्ड करना ये सब मेरा टाइम पास का काम है, ये सब एक्स्ट्रा काम है। अगर एक दिन ना भी करूँ तो चलेगा, ऐसा नहीं है कि एकदम किसी भी हालत में करो ही करो। अभी जैसे ऊपरे कपड़े फोल्ड करके रखी हूँ मैं वॉशिंग मशीन के पास, उसको मैं 2 दिन से नहीं रख रही हूँ कपड़े में, तो ऐसा कोई नहीं है कि इतना बड़ा काम भी कर रहा है, तभी ठीक होगा तब उसको रख लूँगी, चलेगा।
तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को जवाब मिल गया होगा मेरा लहसुन प्याज खाने का रीज़न। और बाकी आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा साथ में मेरे व्लॉग को। और साथ में मेरी इंस्टाग्राम भी आईडी है जो कि अभी थोड़ा सा व्यूज़ डाउन हो गया है क्योंकि मैं मनपसंद पब्लिक के हिसाब से, अपने व्यूवर्स के हिसाब से वीडियो नहीं ला पा रही हूँ प्रेगनेंसी की वजह से। गाइस ऐसे टाइम में ना तैयार होने का मन नहीं करता, कुछ शूट करने का मन नहीं होता, बस पूरा टाइम ऐसे मतलब मैं बेड पे भी नहीं रह सकती। जब मूड थोड़ा सही होता है तब कर लेती हूँ, नहीं मूड सही होता है तो नहीं करती हूँ। तो क्या हो रहा है ना कि अभी फ्रंट कैमरा से इतना तक ऐसे हाफ वीडियो ही ला पा रही हूँ, इस वजह से शायद नहीं हो पा रहा होगा। तो कोई नहीं, कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊँगी। तब तक आप लोग भी एडजस्ट कीजिए, मैं भी एडजस्ट कर रही हूँ जैसे तैसे। तो चलिए बाय बाय आप सभी को। कल से है सप्तमी, आप लोग भी खूब घूमिए इस बार। मैं तो इस बार नहीं घूमूंगी, आप ही लोग घूमिए, आप लोग के साथ साथ हम भी घूम लेंगे। और अगला साल हम घुमाएंगे आप लोग के, तो आप लोग मेरे साथ घूमिएगा। तो चलिए बाय।